नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 12 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। सही उत्तर है सी, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा। ये पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके पहले ये पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, टॉमटॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं मॉस्को रूस, इस्तांबुल तुर्की, दिल्ली भारत, बेंगलुरु भारत। सही उत्तर है बी, इस्तांबुल तुर्की। टॉमटॉम ट्रैफिक 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। वहीं मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान, नई दिल्ली 11वें स्थान और पुणे 21वें स्थान पर है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। मुंबई में भीड़ भाड़ का स्तर 53% था। ये सूचकांक 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन से विदेशी कपड़ा, विदेशी साइकिल, विदेशी ड्रोन या विदेशी गन। सही उत्तर है सी, विदेशी ड्रोन। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली इनमें से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? ऑप्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी। सही उत्तर है ए, भारतीय जनता पार्टी। पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। 10 फरवरी को ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन्हें पार्टी सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। ये इनकी लंबाई 7 फीट 1 इंच है। इन्होंने WWE के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। ये टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुके हैं। WWE में जाने के पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर थे। इन्हें अमेरिका में 2021 में प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन से 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये। सही उत्तर है डी, 1 लाख रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि ई-रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के साथ ही
इनका एक बार से अधिक यूज भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई-रूपी वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय के नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन से बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार या पंजाब सरकार। सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएंगी। इस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। ये सस्ता भी है और राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करने हेतु पहले से ही विश्व बैंक और IMF से कर्ज भी ले रही है। 8वां प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है? ऑप्शन है USA, चीन, भारत और UK। सही उत्तर है डी, UK। यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा के उत्पादन या सूर्य के ऊर्जा के उत्पादन के तरीके का अनुकरण करने में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य इंग्लैंड में संयुक्त यूरोपीय टॉरस सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान 59 मेगा जूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की। 1 किलो संलयन ईंधन से 1 किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में 10 मिलियन गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9वां प्रश्न है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। सही उत्तर है बी, मुंबई। जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ टॉम ने अपने वार्षिक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों में देखे गए ट्रैफिक रुझानों का विश्लेषण किया गया है। भारत ने भीड़भाड़ में 10% की कमी के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन भारत के 4 शहर सूचकांक की वैश्विक शीर्ष 25 की सूची में शामिल हैं, अर्थात मुंबई 5वें स्थान पे, बेंगलुरु 10वें स्थान पे और नई दिल्ली 11वें और पुणे 21वें स्थान पर है। 9वां प्रश्न है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग, प्रथम फाउंडेशन, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है बी, प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन वार्षिक रूप से छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए स्कूलों में एक व्यापक सर्वेक्षण करता है। हाल ही में इसने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में बिना क्लासरूम के कोविड-19 के दौरान स्कूली बच्चों की बुनियादी पढ़ने और संख्यात्मक क्षमता कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी NCOE CCU में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? ऑप्शन हैं DRDO, IIT बॉम्बे, IIAC बेंगलुरु या इसरो। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बी, IIT बॉम्बे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो DST द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। ये उत्कृष्टता केंद्र कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्रौद्योगिकी की क्षमता की उत्कृष्टता की खोज करता है। साथ ही साथ ये भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। 12वां प्रश्न है, पुरातत्वविदों में हाल ही में किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती पाई है? ऑप्शन हैं ग्रीक,
यूके, यूएसए या रूस? सही उत्तर है बी, यूके। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक आगामी हाई स्पीड रेलवे के निर्माण मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल पाया। हाल ही में खुदाई में वैज्ञानिकों को 40 कटे हुए कंकाल मिले, जिनके अपराधियों को मार दिए जाने की संभावना थी। इनमें से कई को कब्रों में दफना दिया गया था और जिनके कटे हुए सिर उनके पैरों के नीचे या उनके पैरों के बीच रखे हुए पाए गए थे। टीम को पहले 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कटलरी, गेमिंग पासा, घंटियां और शीशे के वजन भी मिले थे। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह। हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराय निमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया नितिन गडकरी को। टॉमटॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रथम स्थान मिला है तुर्की के इस्तांबुल को। सरकार ने हाल ही में विदेश से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? ये प्रतिबंध लगाया गया है विदेशी ड्रोन पर। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली इनमें से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए? ये शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई-रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये सीमा बढ़ा के की गई है 1 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल सरकार। किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है? इसका सही उत्तर है डी, यूके। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम है? इसका सही उत्तर है बी, मुंबई। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये प्रकाशित की जाती है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना की गई है IIT बॉम्बे में। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती पाई है? ये बस्ती मिली है यूके में। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इसके साथ ही थैंक्स टू यू ऑल। धन्यवाद।